प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना था निरंकार जी। सत्संगत विश्व बहुआयामी और विविध विशेषताओं के ज्ञान से भरा हुआ है। कोई भी ज्ञान जीवन जीने के लिए ठीक है। किसी भी व्यक्ति से यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वह विश्व में जो कुछ भी है वह सभी को देख या जान सकता है। विश्व की बहुत सी चीज़ों को न जाना पाना या न देख पाना व्यक्ति को किसी भी तरह से किसी अलाभृत स्थिति में नहीं रखता, परंतु परमात्मा जो कि समस्त जानकारियों का स्रोत है और इसे जानना ही मानव जीवन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऐसे परमात्मा को हर व्यक्ति को आवश्यक ही जानना व देखना है। ईश्वर की यही प्रत्याभानुति ब्रह्मज्ञान कहलाती है। ब्रह्मज्ञान सबकी जान है। ब्रह्मज्ञान के बिना मानव को मृतक समान माना गया है। ब्रह्मज्ञान को किसी मंत्र अथवा परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में विश्वास से भिन्न है। यह धारणा कि पृथ्वी समतल है हमें इस सच्चाई से दूर ले जाती है कि पृथ्वी गोल है। इसी तरह जब ज्ञान की बात आती है तब अवधारणाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। इससे पार जाकर ससंगत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना तमाम अवधारणाओं को समाप्त कर सत्य को स्पष्ट करता है। ससंगत पुस्तकीय ज्ञान या किन्हीं प्रवचनों के साथ जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। स्पष्ट और अंत तक रहने वाला ब्रह्मज्ञान समय के सद्गुरु से मानव जन्म में ही प्राप्त होता है। ससंगत यह प्रश्न अक्सर दोहराया जाता है कि परमात्मा का अस्तित्व है भी या नहीं, और यह भी कि क्या निरंकार परमात्मा को देखा जा सकता है। ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न उठाना सभी धार्मिक शास्त्रों और पैगंबरों की अवज्ञा करना है, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा को देखा जा सकता है, इसकी अनुभूति की जा सकती है। मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य ही परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना है। ससंगत प्रश्न परमात्मा के अस्तित्व का नहीं बल्कि विश्व समाज में फैले दीर्घ आक्रोश और हिंसा के समाधान का है। ससंगत सर्वव्यापी परमात्मा तो सुई के छेद में भी है, परंतु इसको वैज्ञानिक नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञानी संत ही देख या दिखा सकते हैं। निरंकारी मिशन की अवधारणा है कि जब किसी के मन में प्रभु प्राप्ति की लगन पैदा होती है तो वह अवश्य ही गुरु के संपर्क में आ जाता है। प्रार्थना किए जाने पर निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी या इनके अधिकृत संत इस ज्ञान को जिज्ञासु को बिना कोई समय सीमा निर्धारित किए प्रदान कर देते हैं। ससंगत मानव धरती पर परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसकी यह सर्वश्रेष्ठता
मानव के रूप में जन्म लेने मात्र से नहीं बल्कि इसके द्वारा जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के कारण है। लक्ष्य है निज स्वरूप की लखता। जिसको यह लगता नहीं उसे शांति प्राप्त नहीं होती, और जो स्वयं शांत नहीं वह सामाजिक शांति अथवा विश्व भाईचारे में भी कोई योगदान नहीं दे सकता। प्यारे साथ संगत, मिशन संपूर्ण मानवता को आध्यात्मिक जागृति द्वारा इस परम लक्ष्य की प्राप्ति की शिक्षा दे रहा है। वास्तविक ज्ञान के अभाव में हर किसी के लिए ईश्वर अलग अलग हैं, जो भिन्न भिन्न अवसरों पर एक ही व्यक्ति के लिए ही अलग अलग है। कर्मकांडों और रीति रिवाजों के मकड़ जाल में फंसे हुए धर्म ने भी अपना गुरुत्व खो दिया है और जोड़ने के बजाय लोगों को तोड़ने हेतु विभाजक शक्ति बना हुआ है। सांप्रदायिक आधार पर समाज को विभाजित करने वाली इस प्रकार की स्थिति परमाणु बम के विस्फोट से भी ज़्यादा भयानक है। सत्संगत मिशन की मान्यता है कि ईश्वरानुभूति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो मानवता की बहु आकारीय ईंटों को जोड़कर एक सही इमारत का रूप दे रहा है। सत्संगत निरंकारी मिशन की शिक्षा है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। प्यारे सत्संगत, हम सूर्य को देखने के लिए कभी भी टॉर्च, मोमबत्ती या लैंप का प्रयोग नहीं करते। सूर्य की किरणें स्वतः सूर्योदय का एक प्रबल प्रमाण है। इसी प्रकार सद्गुरु के होने का कोई अन्य प्रमाण नहीं है सिवाय इसके कि प्रार्थना किए जाने पर वो तत्काल परमात्मा का ज्ञान प्रदान करे। ब्रह्म विंदे सो सतगुरु कहिए, और पवित्र बाइबल के अनुसार मैं ही मार्ग हूँ, परम सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ। कोई भी मेरे बिना परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता। संत निरंकारी मिशन निरंकार परमात्मा का ज्ञान प्रदान करके पूरी मानवता में प्यार, दया, करुणा का संचार कर रहा है। सत्संगत निरंकारी मिशन भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए लोगों को जीवन जीने की सुंदर शिक्षा दे रहा है और आंतरिक शांति स्थापित कर रहा है। मानव को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ जीव माना गया है। मानव के रूप में जन्म एक मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है और वह है जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना। एक प्यासे मनुष्य के लिए यह बात अहमियत नहीं रखती कि पानी किन तत्वों अर्थात हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं HO द्वारा बना है, बल्कि पानी जो उसके हाथों में हो वही उसकी प्यास को शांत कर सकता है। प्यारे सत्संगत, संतों महापुरुषों द्वारा आध्यात्मिकता की मुख्य धारा के जिस दर्शन को युगों युगों से आगे बढ़ाया जाता रहा है वह आत्म संस्कार अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का परिणाम है। महात्मा कहते हैं कि ऐ मेरे मन, तुम परमात्मा के
अस्तित्व को समझो। परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है। सतगुरु के वचनों के माध्यम से इस परम आनंद को प्राप्त करो। अपने मूल को जानकर ही तुम परमात्मा को जान सकते हो। प्यारे साथ संगत, सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में कर्मकांडों की बजाय आध्यात्मिकता पर ही विशेष जोर दिया गया है। यही मानव सहजता से सभी के लिए एक ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करता है, जो कभी के लिए एक धर्म के विचार को स्वीकार करना भी मुश्किल नहीं होगा, यानी एक ऐसे धर्म को स्वीकार करना जो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयुक्त हो। सासंगत, इस लक्ष्य की प्राप्ति सभी धर्मों की आधारशिला है, जिसे परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु मिलने में ही शक्ति है और इसको सही रूप में तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर के साथ एकमिक होती है, और यही वसुधैव कुटुंबक की भावना का आधार बनती है। सत्संगत, हमें यह स्वीकार किया चाहिए कि हाँ, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में विश्वास से भिन्न है। यह धारणा कि पृथ्वी समतल है हमें इस सच्चाई से दूर ले जाती है कि पृथ्वी गोल है। इसी तरह जब ज्ञान की बात आती है तब अवधारणाओं की कोई भूमिका नहीं होती। इससे पार जाकर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना तमाम अवधारणाओं को समाप्त कर सत्य को स्पष्ट करता है। आत्म जागरूकता के लिए जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है वह है निरंकार ईश्वर का ज्ञान। सत्संगत, परमात्मा के पास पहुंचने से पहले हर मानव को परमात्मा की ओर उन्मुख होना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं यह प्रश्न नहीं है, बल्कि उन बहुआयामी समस्याओं का समाधान है जो विश्व शांति, सद्भाव और समृद्धि के लिए आवश्यक है। प्यारे सत्संगत, यही किसी व्यक्ति को प्रभु प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा है तो वह बिना समय गवाए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय के सद्गुरु को ढूंढेगा। उदाहरण के लिए प्राचीन समय में राजा जनक ब्रह्मज्ञानी महात्मा अष्टावक्र जी की कृपा से एक क्षण में परमात्मा का ज्ञान पाने में सफल हुए। जब भगवान राम से ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, फूल को मसलने में जितना समय लगता है इस परम सत्य के साथ नाता जोड़ने में इससे भी कम समय लगता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वास्तविक अविनाशी रूप दिखाया। प्रभु यीशु मसीहा ने भी यह कहा कि पहले परमात्मा को जानो फिर इसकी भक्ति करो। हर मनुष्य का यही जीवन लक्ष्य है जिससे पृथ्वी पर आकर उसे अपने जीवन के दौरान ही प्राप्त करना है। जीवन की प्राथमिकता आध्यात्मिकता ज्ञान पाकर प्रभु की पहचान करना और इस पर अपना जीवन ढालना है। जब हर व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान से युक्त होगा तब केवल उस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का रूप सुंदर बनेगा।
प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा से विश्व भर में लाखों सज्जन निरंकारी मिशन को अपना रहे हैं। आज सद्गुरु माता दीक्षा जी की शिक्षाएं मानवीय मूल्यों की स्थापना और मानवता की नींव को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन मूल्यों को जीवन में अपनाकर हम अपने देश और विश्व को सुंदरतम रूप प्रदान कर सकते हैं। देश और विश्व के अनेकों राजनेताओं जिन्हें समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागमों में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, समान रूप में स्वीकार किया है कि संत निरंकारी मिशन के ब्रह्म ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक जागृति अभियान ने मानवीय मूल्यों को आवश्यक जागृति प्रदान की है। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से चेतन सजग एवं पंडित्य पूर्ण हो जाता है। इसके लिए केवल शास्त्रों का ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वह ब्रह्मज्ञानी भी हो। इसलिए चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसे सद्गुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान अर्थात ज्ञान रूपी आँख अवश्य प्राप्त करनी होगी। तभी यह ब्रह्म ज्ञान नजर आएगा तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना, जय निरंकार जी।